हेलो फ्रेंड्स, आज हम ई कॉमर्स बिजनेस रिलेटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले हम ई कॉमर्स बिजनेस क्या है वो समझ लेते हैं। ई कॉमर्स बिजनेस में जो भी हम ऑनलाइन परचेज करते हैं, ऑनलाइन जो भी एक्टिविटी होता है वो ई कॉमर्स में कंसीडर होता है। ई कॉमर्स बिजनेस में इंडिया का 7th रैंक है। फर्स्ट रैंक पे चाइना है। चाइना ने इन 2023 में $700 बिलियन जनरेट किया था फ्रॉम ई कॉमर्स बिजनेस। कंपेयर टू इंडिया, इंडिया ने ओनली $70 बिलियन जनरेट किया था फ्रॉम ई कॉमर्स। वो ओनली 7% ऑफ रिटेल मार्केट था। सो इंडिया अभी भी बहुत पीछे है कंपेयर टू चाइना एंड अदर कंट्री। सो इंडिया में ई कॉमर्स बिजनेस में बहुत अच्छा खासा चांसेस है ग्रो होने का। और गवर्नमेंट भी ई कॉमर्स बिजनेस में फोकस कर रही है और उसने 2025 और 2030 का ई कॉमर्स बिजनेस में टारगेट भी सेट किया हुआ है। सो आज हम ई कॉमर्स रिलेटेड यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी के बारे में जानेंगे। उसका जस्ट रिसेंटली आईपीओ आएगा, मतलब रिसेंटली आईपीओ आया था। तो यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन लिमिटेड के बिजनेस के बारे में जानते हैं। तो कंपनी मेनली बिजनेस में है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में वो वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम रिलेटेड सॉफ्टवेयर, डायरेक्ट टू कस्टमर, ओमनी चैनल रिटेल मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम, डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट, मार्केट प्लेस एंड इंटीग्रेशन लाइक वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाती है। तो कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत अच्छा खासा है। कंपनी के कस्टमर के बारे में बात करते हैं तो कंपनी के पास बहुत अच्छे बड़े बड़े नाम वाले कस्टमर हैं जो उनको सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। कस्टमर की बात करें तो उसके पास लेंसकार्ट, बेस्ट सेलर, पैरागॉन, रेड चिप, फार्म इजी, बीट, ममाअर्थ, शेलो, एयर स्पीड, बोट, सिस्का लाइक उसके पास अच्छे ऐसे कस्टमर भी है। कंपनी की करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस है 219 रुपीज़। ऑल टाइम हाई है 264, लो प्राइस है 186। तो बिटवीन हाई एंड लो के बीच में करंट प्राइस चल रहा है। उसका रिसेंटली आईपीओ आया था। तो आईपीओ की प्राइस के बारे में बात करते तो आईपीओ प्राइस था 108 रुपीज़ और लिस्टिंग हुआ था 235 रुपीज़। सो कंपनी ने आईपीओ लिस्टिंग गेन भी बहुत अच्छा खासा दिया था। कंपनी की मार्केट वैल्यू के बारे में बात करते हैं तो मार्केट वैल्यू है 2240 करोड़। कंपनी का करंट पी की बात करते हैं तो 172 है। पी वेरी हाई है। आरओसी की बात करते तो आरओसी 27.7 है। आरओई की बात करते तो 21.6% है। सो आरओई एंड आरओसी बोथ आर लुकिंग गुड। फेस वैल्यू की बात करते तो 1 है। कंपनी के फाइनेंशियल बैलेंस शीट की बात करते हैं, कंपेयर करते हैं लास्ट 3 ईयर के डेटा। तो इन मार्च 2022 कंपनी जनरेटेड सेल्स 59 करोड़। इन मार्च 2023 इट इज जनरेटेड 90 करोड़। इन मार्च 2024 इट इज जनरेटेड 104 करोड़। सो कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा खासा है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो इन 2022 एंड 2023 कंपनी ने सिमिलरली 6 करोड़ प्रॉफिट जनरेट किया था। इन 2024 में अच्छा खासा प्रॉफिट में जंप आया। 13 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट हुआ, ऑलमोस्ट डबल हुआ। नेट कैश फ्लो की बात करते हैं तो नेट कैश फ्लो नेगेटिव है, -25। सो कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर होल्डिंग है 39.42%, एफआईआई होल्डिंग है 3.99%, डीआईआई होल्डिंग है 22.12% और एसबी इन्वेस्टमेंट ने 15.79% होल्डिंग ले रखा है। अदर इन्वेस्टर है जिसका होल्डिंग 1% से ज़्यादा है, ऐसे टोटल 8% इन्वेस्टर है। और पब्लिक कॉमन पीपल के पास जिसका 1% है, कम होल्डिंग है, ऐसे टोटल 12% होल्डिंग है। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। सो अगर टोटल कंप्लीट एनालिसिस से पॉजिटिव बात करते हैं तो बिजनेस ग्रोथ अच्छा है। कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट जनरेट कर रही है, अच्छा खासा जंप भी देखने को मिला है। सिर्फ नेगेटिव में कंपनी का जो पी रेशियो वेरी है, लुकिंग वेरी हाई। सो कंपनी का वैल्यूएशन हाई है और नेट कैश फ्लो भी नेगेटिव है। सो नेगेटिव में वैल्यूएशन एंड कैश फ्लो बोथ आर लुकिंग नेगेटिव। पॉजिटिव में अच्छे खासे शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर भी अच्छे है, बिजनेस भी अच्छा है। सो एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी का टारगेट 350 to 400 रुपीज़
फॉर 3 to 6 मंथ। स्टॉप लॉस हम कंसिडर कर सकते हैं 186 रुपीज़। अगर 186 से डाउन गया तो फर्दर डाउन होने का चांसेस है। सो स्टॉप लॉस 186 एंड टारगेट 350 to 400 फॉर 3 to 6 मंथ। दिस इज फॉर रिस्की इन्वेस्टर ओनली। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।